हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लूप। तो आज हम सीखेंगे कि हम ईगन वैल्यूज़ और ईगन वेक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी कि हम 2x2 मैट्रिक्स के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 0 -2 6 0 0 -3। मैं लैम्डा को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ यूनिट मैट्रिक्स से। जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 -2 माइनस लैम्डा 6 0 0 -3 माइनस लैम्डा। नाउ इसे फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, वेदर कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें, इसे कम्प्लीटली सॉल्व करें ताकि हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आए। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन मतलब जो जिसका पावर 3 होता है। लेकिन जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो यूजुअली स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है या ज़्यादातर मैथमेटिकल एरर्स आ जाते हैं। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसे एक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे, एंड दैट इक्वेशन इज़ लैम्डा क्यूब माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। यहाँ पे साइन का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम पहले प्लस लिखते हैं, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हो। नाउ यहाँ पे पी क्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यूज़ हमें निकालनी है। पी क्या है यहाँ पे? सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ए है उसके डायगोनल्स का सम, दैट इज़ 1 -2 एंड -3। 1 -2 -3, तो इसका सम क्या आ जाएगा? -4। तो हमारे पास पी आ गया है -4। अब इसी तरह हम क्यू को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्यू क्या होता है? सम ऑफ माइनस ऑफ डायगोनल्स। मैं इसे समझा देती हूँ क्या है। ऑफ ए ऑब्वियसली, देखो ये ए है, अब इसके डायगोनल्स के हमें माइनर्स फाइंड करने हैं। मतलब अगर हमारा पहला डायगोनल में एलिमेंट 1 है तो इसके रो और कॉलम को हम हाइड कर देंगे और जो बचेगा उसे हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? -2 6 0 -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 6 0 -3 प्लस कर देंगे। सिमिलरली जैसे हमने पहला वाला लिखा, सेकेंड एलिमेंट डायगनली क्या है? -2। तो -2 का जो रो है उसको हाइड कर देंगे और जो कॉलम है उसे हाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा? 1 3 0 एंड -3। तो उसे हम लिखेंगे 1 3 0 -3 प्लस सिमिलरली हम थर्ड वाले का फाइंड करेंगे 1 2 0 -2। अब हम इसे कैसे फाइंड करते हैं? हम इसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन सब्ट्रैक्ट करते हैं। -3 इंटू -2 सब्ट्रैक्टेड बाई 0 इंटू 6, ये पहला का हो गया। सिमिलरली हम ऐसे दूसरे का भी फाइंड करेंगे। -3 इंटू 1 -0 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1 -0 इंटू 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 1। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1। अब हम फाइनली सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ए। क्यू की वैल्यू आ गई 1। नाउ लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट ए फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। नाउ अब हम इस ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। सो लेट्स सी कि कैसे फाइंड करते हैं। हम कोई भी एक रो या कोई भी कॉलम ले सकते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। सपोज़ मैं पहला रो ले रही हूँ डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए, उसका पहला एलिमेंट क्या है? 1। तो मैं पहले 1 लिखूँगी, उसके बाद मैं माइनर का साइन दूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि 1 के यहाँ पे रो में और कॉलम में जो भी एलिमेंट्स उसको हाइड करके जो भी बचेगा, जैसे हमने माइनर में सॉल्व किया, हम वो लिखेंगे। क्या बचा? -2 6 0 -3। सिमिलरली यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। 2, अगर हम 2 का देखें तो यहाँ पे ये 2 का रो और यहाँ पे 2 का कॉलम अगर हट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 6 0 -3।
यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ पे माइनस का साइन था, तो यहाँ पे फिर से कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन, एंड 3, और 3 के माइनस क्या होंगे, 0 -2 0 0। ये क्या हो जाएगा, 1 × 6 -2 × 0 + 3 × 0, दैट इज़ 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपको ये कन्फ्यूजन लगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया है ये चीज़ मैंने कैसे लाई है, तो आप यहाँ पे देख लेना, मैंने इसी तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। नाउ अब हमारी तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, दैट इज़ P, Q एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A 6 है, Q 1 है एंड P -4 है। तो अब ये जो हमारा इक्वेशन है, इसमें हम तीनों की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। नाउ अब हम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशंस में। लैम्डा क्यूब माइनस पी हमारा -4 है, तो ये प्लस हो जाएगा, +1 लैम्डा -6 = 0। नाउ इस क्यूबिक इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके इसके 3 रूट वैल्यूज़ लानी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने का एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे मैं बताती हूँ आप लोगों को, जिससे आप ईजिली कोई भी क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स आसानी से निकाल सकते हो। सबसे पहले हम कोई एक वैल्यू फाइंड करेंगे, कोई इसका एक रूट फाइंड करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जैसे इस इक्वेशन के लिए लैम्डा = 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप यहाँ पे देख लो, 1³ + 4 + 1 -6, दैट इज़ 6 - 6 = 0। मतलब कि लैम्डा -1 इज़ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमें एक वैल्यू तो पता चल गया इस इक्वेशन का कि लैम्डा = 1 क्या है, कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी, राइट। इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी, बट हमें सिर्फ अभी तक एक वैल्यूज़ पता चला है। तो बाकी के 2 वैल्यूज़ के लिए अब हम एक तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे हम सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे। किसका, इस इक्वेशंस का कोफिशिएंट लिखेंगे हम। जैसे यहाँ पे 1 है, 4 है, 1 है और -6 है। 1 4 1 एंड -6, और हमारा 1 एक वैल्यू क्या आया है, दैट इज़ 1। हाँ, तो मैंने इसे फिर से लिख लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे में स्पेस चाहिए था। तो हमने यहाँ पे सारे कोफिशिएंट्स को लिख लिया है और यहाँ पे क्या लिखा है, एक वैल्यू को जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, इस 1 को एज इट इज़ लिखेंगे, एंड देन हम इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1, और इस दोनों को हम ऐड करेंगे, दैट इज़ 5। सिमिलरली अब हम इस 1 और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम इधर लिखेंगे, दैट इज़ 5, और हम फिर से इसे ऐड करेंगे, दैट इज़ 6। और फिर से जब हम 1 और 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, और जब हम -6 और +6 करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, कि यहाँ पे 0 आना ही चाहिए। अगर यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ गड़बड़ी कर रहे हो, और फिर जिसके कारण से आपका इक्वेशन प्रॉपरली सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ये जो भी हमारे नंबर्स आए हैं इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे और ये हमारे कोफिशिएंट्स बन जाएंगे। जैसे 1 λ² -5 λ + 6, ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम सॉल्व करके आंसर लाएंगे। यहाँ पे +5 होगा क्योंकि यहाँ पे 1 का साइन प्लस है, 5 का भी साइन प्लस है, तो यहाँ पे प्लस होगा, 6 का भी साइन प्लस है, ठीक है। तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, λ² + 3 λ + 2 λ + 6। तो अगर हम लैम्डा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा λ + 3 + 2 × λ + 3, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे लैम्डास की क्या वैल्यू आई, यहाँ पे लैम्डा की 2 वैल्यू है, दैट इज़ -3 -2, और हमने ऑलरेडी एक लैम्डा का वैल्यू निकाल के रखा था 1, तो हम यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। तो ये जितने भी लैम्डा की वैल्यू आई ये हमारी हुई ईगन वैल्यूज़। नाउ लेट्स सी कि हम ईगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। हमने देखा कि हमारे जो ईगन वैल्यूज़ आई थी वो आई थी 1 -2 -3। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x = x1 x2 x3 be the eigenvectors
कोरिस्पॉन्डिंग टू ईगन वैल्यूज़ क्या था, लैम्डा, राइट। अब हमारा इक्वेशन क्या है, a माइनस लैम्डा आई, जिसमें इस बार हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम अपना पहला वाला इक्वेशन लिखेंगे। आप अपने नोट से पहला वाला आप इक्वेशन देख सकते हो। वो हमारा आया था 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 -3 माइनस लैम्डा, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x1 x2 और x3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम सब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। अब हम ईगन वेक्टर्स हर एक पर्टिकुलर ईगन वैल्यूज़ के लिए निकालते हैं। जैसे 1 के लिए हमारे लिए ईगन वेक्टर्स अलग होंगे, -2 के लिए अलग और -3 के लिए अलग। जनरली एग्ज़ाम्स में एक ही ईगन वैल्यूज़ के लिए पूछा जाता है, या तो वो आपको मेंशन कर देंगे या तो वो आपको बोलेंगे कि आप ईगन वैल्यूज़ फाइंड करो और उसके अकॉर्डिंग किसी भी एक ईगन वैल्यूज़ के लिए आप उसके ईगन वेक्टर्स को फाइंड करो। हम यहाँ पे फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए अभी फाइंड कर रहे हैं ईगन वेक्टर्स को, ठीक है। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आए थे, 1 -2 -3, हम अभी 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम 1 को क्या करेंगे, लैम्डा में पुट कर देंगे। तो ये क्या होगा, 1 - 1 2 3 0 -2 -1 6 0 0 -3 -1, और ये एज इट इज़ रह जाएगा। नाउ अब हम 3 इक्वेशंस बनाएंगे। इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देन सेकंड वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन थर्ड वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारे 3 इक्वेशंस बन के निकलेंगे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दैट इज़ 0 2 3 0 -3 6 0 0 -4। अब हम इक्वेशंस लिखेंगे। 0x1 + 2x2 + 3x3। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा हमारा, 0x1 - 3x2 + 6x3। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। एंड द थर्ड इक्वेशन इज 0x1 + 0x2 - 4x3। नाउ हम इसमें से कोई भी 2 इक्वेशंस को लेंगे, एनी 2, मतलब आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, बट मैं अभी पहला 2 इक्वेशंस ले रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सो एज आई सेड कि मैं 2 इक्वेशंस ले रही हूँ, वो भी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले न्यूमरेटर में x1 x2 x3, एंड रिमेंबर कि x2 हमेशा माइनस में होता है। और न्यूमरेटर में हम लोग क्या लिखेंगे, x1 के लिए हम अगर इक्वेशन 1 और 2 ले रहे हैं, जैसे लेट मी शो यू, अगर हम ये 2 इक्वेशंस ले रहे हैं तो x1 के लिए हम इसे हाइड करके ये जो कोफिशिएंट्स बचे हैं इन्हें हम एज अ माइनर लिखेंगे, जैसे 2 3 -3 एंड 6, इसे हम लिखेंगे। सो लेट्स राइट 2 3 -3 6। सिमिलरली हम x2 के लिए भी वही करेंगे। आप देख लो 0 3 0 और 6 आएगा, एंड x3 के लिए भी सिमिलर। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि माइनर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 21 -x2/0 x3/0। तो इसे 1 करने के लिए हम इसे 21 से डिवाइड कर देंगे। 21 डिवाइड्स 21 -x2 0 डिवाइड्स 21 x3 0 डिवाइड्स 21। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, 1 x2, क्योंकि यहाँ पे ये जो माइनस है ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -0/21, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, और x3/0। तो फाइनली जो हमारा फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए ईगन वैक्टर्स हैं x1 x2 और x3 जो हमने माने थे, वो क्या आ जाएंगे, 1 0 0। तो गाइज हमने देखा कि हम ईगन वैल्यूज़ और ईगन वेक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं फॉर 3x3 मैट्रिक्स। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए हम कैसे निकालते हैं, वो इससे भी ज़्यादा इजी स्टेप्स में सॉल्व हो जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फॉर एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।